नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जय गुरु जी। कुछ बातें ओल्ड संगत के साथ बैठ के सुनने में आई थी, तो उन्होंने बताई अपने सत्संग में, जो कि इतनी अच्छी थी कि मेरे को था कि मैं सबके साथ ज़रूर शेयर करूं। तो अभी कुछ टाइम पहले मैं एक पुरानी संगत के साथ था, उन्होंने अपने सत्संग सुनाए और उन सत्संग में कुछ बातें बताई जो बहुत ही अच्छी लगी। उनमें से पहली बात ये थी कि एक बार गुरु जी के पास एक आंटी आती हैं, तो गुरु जी हमको हंस के बोलते हैं कि आंटी टाइम नाल मंदिर जाया कर। वो कहते अच्छा गुरु जी, फिर वो चले जाती हैं। फिर दोबारा से थोड़े अगले दिन जब वो आती हैं तो गुरुजी फिर कहते हैं टाइम नाल मंदिर जाया अगर। वो कहती हैं अच्छा गुरुजी। तो वो जाती हैं तो सेवादार सारे आपस में बात करते हैं कि ये आंटी तो बहुत टाइम से जाती हैं, सुबह 4:30 बजे उठती हैं, नहा के जाती हैं और पूरा मंदिर साफ करती हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाती हैं 101 बार और पूरा मंदिर अच्छे से साफ करके पूजा करके घर आती हैं। तो इनको गुरुजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो तीसरे दिन जब वो फिर आई तो उन्होंने बोला आंटी मेरे को बोला अच्छा एक गल सुन, तू सवेरे उठती हैं, गर्म पानी नाल आपे नहांदी है, ठीक है, और फिर जाती है मंदिर, पूरा मंदिर धोंदी है, फिर ठंडे पानी दी 101 वारी तू लोटे नाल मेरे शिवलिंग ते मेरे चढ़ांदी है। साडा सिर नहीं है, हाँ गुरुआं दा सिर नहीं होंदा, हाँ आप तू गर्म पानी नाल ला के आंदी है और सानू तू ठंडे पानी नाल ला देंदी है। हाँ तो हंस के वो बोलती कहते कि अगली बार ना आराम नाल जाया कर, इन्नी छेती जान दी भी कोई लोड़ नहीं, लेकिन आराम नाल जा, कोई नहीं। अगर तेनू जाना है ना फिर से छेती तो फिर की करी, अगली बारी जिस पानी नाल तू नहाई है ना गर्म पानी नाल, वो बाल्टी च गर्म पानी लैके आई, फिर ओदे नाल मैनू नहलाई ताकि सानू भी आराम आए। तो गुरु जी मजाक मजाक में वो बता देते थे जो समझ नहीं आता। बात ये है कि उन्होंने ये बता दिया कि जिस शिवलिंग पे तुम चढ़ाते हो ना जल, वो शिवलिंग का जल कहाँ आता है? वो मेरे पास ही आता है। मैं ही हूँ शिव, महाशिव, जिसके सामने तुम बैठे हो, जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं लेकिन कंफ्यूज भी रहती है संगत। तो उन्होंने ये बता के ये बता दिया कि कहाँ तुम जाते हो और कहाँ तुम आते हो, ये दोनों चीजें बराबर की सेम नहीं है। फिर दूसरा उन्होंने बताया एक बहुत ही अमेजिंग बात। उन्होंने बताया कि एक बार वो गुरुजी के पांव दबा रहे थे, तो गुरुजी ने बोला कि सारी संगत को कि आप सारे बाहर, तुसी सारे बाहर चले जाओ और 12 कुंडी ला देना, अंदर कोई नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा जब तक मैं ना बुलावा। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो जो पैर दबा रहे थे वो कहते मैं पैर दबाते दबाते मैंने एकदम से रियलाइज किया कि मेरे पीछे जो है 4 लोग खड़े हो गए हैं, वेल ड्रेस्ड, 2 मेल 2 फीमेल। उन्होंने पलट के उनकी तरफ देखा तो बिल्कुल वेल ड्रेस्ड एकदम, उन्होंने सोने की थाल पकड़ी हुई थी और ऊपर लाल रंग का कपड़ा रखा हुआ था, तो वो उनके हाथ में था। उन्होंने जाके बोला गुरुजी। उन्होंने कहा कौन है? उन्होंने कहा गुरुजी ये ना प्रसाद है, इसे भोग लगा दीजिए, सारे देवी देवता भगवान ऊपर बैठ के वेट कर रहे हैं कि आप भोग लगाएं ताकि वो सब खाना खा सकें। ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि गुरुजी के यहाँ पे सारे देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े होके लंगर लेके आते थे कि उसको भोग लगाएं ताकि वो लोग खा सकें। तो गुरुजी ने थोड़ा एक बाइट एक से ली और कहा कि ठीक है, उते जाके उन सारे देवी देवता थे भगवाना विच बंट दो, ठीक है चलो। वो मैंने सुना और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा हम लोग जब कैजुअली जाते हैं ना बड़े मंदिर और गद्दी के सामने हाथ जोड़ के शुक्राना करके आ जाते हैं और हमें यही नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो इस बात को समझिए आप कहाँ जा रहे हैं। जिस महाशिव के पास है, जिस ज्योति के पास आप हैं, जहां से शुरू होता है सब, उनके पास जाते हैं आप, तो उनके वहां जाके माथा टेकने की बजाय उनको समझिए कि आप कहाँ हैं। एक शुक्राना दिल से करिए, वह जब भी करिए। और तीसरा उन्होंने फिर गुरुजी का बताया कि एक बार गुरुजी से बैठ के बातें कर रहे थे तो गुरुजी ने एक बात बोली, कहते जब जेड़ा भी मेरे को लांदा है और जुड़ता है, मैं उन्होंने 9 सीढ़ियां चढ़ाने की कोशिश करना, जिहदे विच पहली 8 सीढ़ियां तो मैं चढ़ा देंदा बड़ी छेती, जिहदे विच ओहदे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होंदी, पैसा भी आंदा है, सारा कुछ है, ओहदे विच ही कर्म कट जाते हैं। फिर जदों वो 9वीं सीढ़ी ते चढ़न लगता है ना, जिहड़ी आखिरी सीढ़ी होंदी है, मैं पिछों सारी 8 सीढ़ियां भी खिंच लेना। तो खिंचण दे बाद वो बंदा हवा 'ਚ झूल रहा होंदा है, उत्थे मैनूं ओहनूं समझना होंदा है कि वो की कहंदा है, क्योंकि इस तो पहला तो उन्होंने लगता है ना कि सारा कुछ वही कर रहा है, गुरु तो कुछ कर ही नहीं रहा, या गुरु तो कोई होंदा ही नहीं, यह सारा कोइंसीडेंस है। यह भी होंदा है जदों नहीं जुड़ते हो, तो उत्थे जाके फिर उन्होंने समझ आता है कि सारी दुनिया जो ਉਹਦੇ अगेंस्ट हो जाए,
सारे लोग की ओहदे अगेंस्ट, अपने भी ओहदे अगेंस्ट खड़े हो जाए, फिर ओहदे दिल से अगर यह भाव आ जाए कि मैं कल्ला नहीं, मेरा गुरु मेरे नाल है और मैं कुछ नहीं, मेरा गुरु मेरे लिए सब कुछ करेगा, कहते ਤਾਂ वो अपनी 9वीं सीढ़ी चढ़ता है। चढ़ गया तो ठीक है, नहीं चढ़ तो वापस बनते आ जाता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये होता ही है। जब कोई नई संगत जुड़ती है हमारे सामने, वो भी कहती है मेरा ये काम हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मैं शुक्राना करूंगा, करूंगी। उसके बाद कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो कभी इधर उधर हो जाते हैं और कुछ जुड़े रह जाते हैं। तो यही हमें समझना था कि इससे कि सब होता है, सब होगा, आपकी टेस्टिंग भी होगी, तो उस टेस्ट के लिए जरूर तैयार रहें। ये बोलना बहुत आसान है कि मैं गुरु की संगत हूँ, लेकिन उस गुरु की संगत बनने के लिए एक टेस्ट करना पड़ता है, उसके लिए क्या कर रहे हैं वो जरूर इंपॉर्टेंट है। और चौथा था एक अंकल का बड़ा ही प्यारा सत्संग, उन्होंने गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी मुझे ना डायबिटीज है, मेरा डायबिटीज ठीक कर दो। गुरुजी ने सुना और अनसुना कर दिया पहले दिन। उन्होंने दूसरे दिन जाके फिर बोला गुरुजी मेरे को डायबिटीज है, मेरा डायबिटीज ठीक कर दो। उन्होंने फिर अवॉइड किया। तीसरी बारी जब वो उन्होंने बोला कि मेरा गुरुजी डायबिटीज, तो गुरुजी ने बोला कहते मेरी गाल सुन, हले तू मेरे नाल है, कट ले इनू, नहीं तो अगले जन्म च फिर तेनू डायबिटीज होएगा और भी ज्यादा होएगा। तो वो ज्यादा वधिया है या ए वधिया है, हुणे मैं बैठा, मेरे नाल कट लिया सारा क्लीन हो, सारा कुछ आराम नाल साफ कर दे, अगले जन्म से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आगे भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि हम जो कहते हैं ना गुरुजी को मानो, मंगो नहीं, वो इसीलिए क्योंकि गुरुजी को हमारे आगे का पता है, हमें नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं। उनको पता है कि अगर आज मैं ये मांग लिया, तो मैंने बोल दिया मेरी आज तबीयत खराब है, ठीक कर दो, उन्होंने ठीक कर दिया। तो वही एक सत्संग में उन्होंने बोला था कि आज वो जड़ा पौधा है कल वो पेड़ बन के तेरे सामने आ जाएगा, परेशानियां था फिर की करेंगा, मैं टाल सकता इनू लेकिन खत्म नहीं कर सकता। तो आज तू आराम नाल इनू खत्म कर ले, आज तक 10% है, बाद चो ज्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात थी। हम जाके जब मांगते हैं ना, तो हमारे को हमेशा मांगने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि गुरुजी को पता है कि हमें क्या चाहिए और वो कब देना है हमें पता है। हमें उस इंसिडेंट से ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमें प्रॉब्लम है तो कल नहीं होगी, या कल ठीक हो, आज ठीक कर दो कल देखी जाएगी। काटो अपने कर्म, गुरुजी को करने दो उनका काम, उनको सब पता है, वो महाशिव है, उनको हमसे ज्यादा पता है। उनकी रजा में राजी रहो और उन्हीं के साथ चलो, जैसा वो कराते हैं करो और जैसा मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। वो कहते हैं ना, गुरु कहते हैं कि गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता, वो सबका अच्छा ही करने आता है। वो बस वो टाइम होता है, जैसे कि साखी तीज में गुरु नानक देव जी किसी कुटिया में जाते हैं, रात रहते हैं, अगले दिन सुबह जाने से पहले उसको कहते हैं इसकी कुटिया जला दे, वो जला देते हैं और वो भी जलवा लेता, कहता है कोई नहीं, मेरे गुरु ने कहा है तो इसमें भी मेरा हुक्म होगा, इसको श्रद्धा कहते हैं। उसने जला ली। अगली बार जब वो वापस आए उसी जगह पे, तो वहां जाके देखा कि वो कुटिया नहीं, वो एक महल बन चुका है। उन्होंने कहा ये तो गरीब था, इसके पास तो खाई नहीं कुछ खाने को। कहते जब जिस दिन आपने इसकी कुटिया जलाई, उस दिन उसकी धरती में से सोने की अशरफियां और सब निकला था, जो कि उसे नहीं पता था। और जब वो मिला तो उससे वो अमीर हुआ। फिर उसने वो गुरु नानक देव जी को अंदर लेके गया, कहता आओ मैं तुम्हें दिखाना कि मेरा कितना कल्याण किया है। तो गुरु कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, उसके बुरे में भी आपका कल्याण ही छिपा होता है। ये चीज माननी बहुत मुश्किल है, ये मैं भी नहीं मान पाता, बहुत बार जब बुरा होता है हम भी भटक जाते हैं। लेकिन ये चीज सोचो तो उस लहसे सब समझ में आती है कि आज जो बुरा लग रहा है वो कल बुरा नहीं लगेगा, ये तो पक्की बात है। तो गुरु पे भरोसा रखो, इनकी रजा में रहो, इनसे मांगो नहीं, इनको मानो। इन्होंने सिर्फ प्यार मांगना है, इन्होंने कुछ नहीं। बस वही रहो, अच्छे कर्म करो, सेवा करो, सिमरन करो और खुश रहो। जय गुरु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः